वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के मुतालिक बात करेंगे। दोस्तों, इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने एनर्जी ट्रांसफ़र और एनर्जी एनालिसिस के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको फॉर्म्स ऑफ एनर्जी वाली वीडियो आसानी से समझ आ सके। तो दोस्तों, एनर्जी जो है वो मुख्तलिफ़ हालतों में ज़ाहिर होती है। टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ तो थर्मल मोशन की वजह से, हाइट की वजह से उसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। अगर चार्जेस का फ्लो हो रहा हो तो इलेक्ट्रिक, अगर मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व हो, मैग्नेटिक फोर्सेस इन्वॉल्व हों तो उसको हम मैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं। और अगर बॉन्ड्स टूट रहे हों, बन रहे हों या आयंस का एक्सचेंज हो तो केमिकल, और अगर न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो तो उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, इसके बारे में हम अभी डिटेल से बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लें कि थर्मोडायनामिक्स जो है वो आपको एक सिस्टम के अंदर टोटल कितनी एनर्जी है इसके मुतालिक कभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगी, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स डील करती है इक्विलिब्रियम स्टेट्स के साथ। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, यहाँ पे एक गैस है। ये गैस इस मिसाल के तौर पर 1.2 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें थोड़ा सा एक्सपेंशन होती है, पिस्टन पीछे जाता है और एक्सपेंशन की वजह से जो वर्क होता है उसके दौरान प्रेशर अब कम हो जाएगा थोड़ा सा, 0.9 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर हो जाएगा 34 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हम एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। दोस्तों, इसको हम स्टेट 1 कह दें और इसको आप स्टेट 2 कह दें। थर्मोडायनामिक्स ये तो बता सकती है कि इस स्टेट से इस स्टेट के दौरान क्या हुआ, इस स्टेट से इस स्टेट के दरमियान एनर्जी का क्या इंटरेक्शन हुआ, कितना वर्क हुआ, कितनी एनर्जी यहाँ से यहाँ तक हमें मिली, कितना वर्क आउटपुट मिला। लेकिन इस सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी है थर्मोडायनामिक्स हमें नहीं बताएगी। और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स में हमें यही चीज़ ही चाहिए होती है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब सिस्टम शिफ्ट हो रहा है तो एनर्जी का चेंज आपस में क्या आ रहा है। तो थर्मोडायनामिक्स डील्स विद इक्विलिब्रियम स्टेट्स। एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट के दरमियान जो एनर्जी इंटरेक्शन होता है, जो एनर्जी एनालिसिस होता है, वो हमें थर्मोडायनामिक्स बताती है। एक स्टेट के ऊपर टोटल एनर्जी कितनी है वो थर्मोडायनामिक्स नहीं बताती। अब हम थोड़ी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर एक बॉडी मूव कर रहा है लीनियर, ये कोई एक मैस है, मूव कर रहा है, तो ये किसी आउटसाइड रेफरेंस फ्रेम की वजह से मूव कर रहा होगा। तो अगर ये इसके हर हर पार्टिकल की वेलोसिटी v है तो इसके काइनेटिक एनर्जी को हम mv²/2 लिख सकते हैं। और अगर हम पर यूनिट मैथ बेसिस पे लेना चाहें तो मैथ से हम डिवाइड कर देंगे तो हाफ v² किलो जूल पर kg में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इसी तरह एक और ऐसा केस हो सकता है कि एक जो बॉडी है, जो मैस है, वो रोटेट कर रहा है। अब रोटेशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम लिख सकते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस मैस का, और ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है जिस स्पीड के साथ ये रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ। दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी के अलावा सिस्टम में एक एनर्जी होती है जब वो अपनी रेफरेंस पोजीशन से थोड़ी हाइट पे होता है इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक मैस m है, हाइट z के ऊपर रेफरेंस से, तो उसमें जो एनर्जी होगी उसकी हाइट की वजह से उसको हम mgz, जो उसकी हाइट है फ्रॉम रेफरेंस पोजीशन, अगर इसको भी आपने किलो जूल पर kg में या पर यूनिट मास लेना है तो दोनों साइड पे मास से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू gz। अब दोस्तों, जब हमने पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की बात की, ये तो बॉडी की मोशन या पोजीशन की वजह से हैं, लेकिन सिस्टम के अंदर एक कुछ एनर्जीज होती हैं। मिसाल मॉलिक्यूल्स की मोशन है, मॉलिक्यूल्स की एक्टिविटी है, अंदर जो मॉलिक्यूल स्पिन कर रहे हैं, उन एनर्जीज़ को हम इंटरनल एनर्जी की मदद से बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये पानी का गिलास है, इसमें मैं एक स्याही का कतरा डालता हूँ। अब देखें दोस्तों, स्याही का कतरा डालते ही जो है ना, ये देखें पानी जो है ना, वो मैंने बाहर से कोई मोशन नहीं दी, लेकिन पानी के अंदर जो है हर जगह स्याही फैल गई है।
ये देखें दोस्तों, मॉलिक्यूल्स के अंदर की जो भी मोशन है, रोटेशनल है, वाइब्रेशनल है, ट्रांसलेशनल है, जिस मर्जी किस्म की है, उन सब के सम को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी, और इसको हम यू से डिनोट करते हैं। अब दोस्तों जो बाकी टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, केमिकल और सरफेस टेंशन इफेक्ट्स, ये कुछ स्पेशलाइज्ड केसेस में, कुछ ख़ास केसेस में हम इनको डिस्कस करते हैं। उम्मन रूटीन मैटर्स में, थर्मोडायनामिक्स में हम सिर्फ इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से ही डील करते हैं। अब इन तीनों का सम क्या होगा? टोटल एनर्जी, जिसको हम ई से डिनोट कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ के बराबर है? mv²/2। पोटेंशियल एनर्जी किस चीज़ के बराबर है? mgz। अगर हम इसको यूनिट मास बेसिस पे करना है तो हम इसको मैथ से डिवाइड कर देंगे, तो एनर्जी स्मॉल ई से डिनोट कर देंगे स्पेसिफिक एनर्जी को, एनर्जी पर यूनिट मास। अब ये स्मॉल ई हो जाएगा किलो जूल पर केजी में, v²/2 प्लस gz। दोस्तों ये इक्वेशन जो है, ये एक सिस्टम की एनर्जी जो मूव कर रहा है और सम हाइट के ऊपर है, वो है। अब दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स में हमें इसी से ही वास्ता पड़ेगा। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की कि आपको जो बेसिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, जो थर्मोडायनेमिक्स में बहुत अहमियत की हामिल हैं या अक्सर इस्तेमाल होती हैं, वो मैं आपको क्लियर कर सकूं। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू, गुड बाय।